नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 से 26 मार्च 2025 थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्मिलन के योग केंद्रित होंगे। सूर्य के परिवर्तन से पुनः मिलन के योग केंद्रित हो रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। सबसे पहले आप ये जान लें कि यह जो वीडियो है ये थर्ड पार्टी में पुनर्मिलन के योग विशेष रूप से केंद्रित रहने वाले हैं। एक और खास बात, होली के दौरान पार्टनर को वो मौका मिला जिससे वो आपको मिलने की पूरी कोशिश करेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस समय में होली का उत्सव प्यार में रंग को बढ़ाने वाला है। प्यार के रंग में विशेष रूप से रंगने की स्थितियां केंद्रित होंगी। कुछ लोगों के यहां पर यह भी प्रश्न है कि गुरुजी, थर्ड पार्टी रिलेशन तो बहुत गलत रिलेशन माना जाता है। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन वाकई गलत है, लेकिन आप खुद सोचो, जब आप पहले किसी से प्यार करते थे और मजबूरी के कारण, किसी स्थिति के कारण आपका विवाह किसी के साथ हुआ और वो पार्टनर जिसे आप आज भी अपने दिल से भुला नहीं पाए हो, वो पार्टनर अगर रिटर्न वापसी कर रहा है तो उसमें कुछ आपके ग्रहों की स्थितियां भी केंद्रित रही हैं। तो यहां पर यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट केवल उनके लिए है जो ये वीडियो देख रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो आइए हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि ये स्थितियां किन राशियों के थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्मिलन के योग को केंद्रित कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे खास स्थिति इसमें रहने वाली है। जैसे ही मीन राशि में सूर्य का प्रवेश 14 तारीख में होगा, ध्यान रखिएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेममय और रोमांसमय योग जो बन रहा है वो कर्क राशि के लिए है। अगर सपोज आपकी कर्क राशि है तो ये जानिएगा कि ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्मिलन का बन रहा है, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों की जो रिलेशन ब्रेकअप में गए हैं वो करंट में गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कर्क राशि वाले जातक जनवरी के महीने में ही अपने रिलेशन से पीड़ित रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और फरवरी के महीने में भी आपको बताऊं कि 13-14 तारीख जो विशेष रूप से वैलेंटाइन डे का समय ये रहा है, ये कर्क राशि के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, ये भी जानिएगा। यहां पर जो बता रहा हूं वो गोचर की रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ में ये घटना पूर्व में हुई हो, लेकिन फिर भी कर्क राशि के यहां पर जो रिलेशन थर्ड पार्टी के थे, जिसमें बहुत ज्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई थी, जिसमें रिश्ते खत्म होने की नौबत पर आ चुके थे, ये बात ध्यान रखिएगा। सूर्य के परिवर्तन से कर्क राशि का थर्ड पार्टी का रिलेशन पुनर्मिलन की ओर जा रहा है और ये स्थितियां 18 मार्च से 26 मार्च के बीच में ज्यादा प्रभावी और ज्यादा केंद्रित रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे मोस्ट राशि रहेगी यहां पर कर्क। यदि आपकी कर्क राशि है तो ये जानिएगा कि इस समय में जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति से आपका दिली लगाव है, वो यहां पर रिटर्न वापसी कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां बात करेंगे दूसरी राशि के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी राशि रहेगी मिथुन। मित्रों, मिथुन राशि के वर्तमान में करंट में ज्यादा ब्रेकअप देखे जा रहे हैं, जो कि दिसंबर के महीने में देखे गए, जनवरी के महीने में 13 तारीख के बाद देखे गए और 6 फरवरी के बाद भी मिथुन राशि के ब्रेकअप देखे गए। तो यहां पर जिनके थर्ड पार्टी रिलेशन में करंट में ब्रेकअप हुए हैं, जो मिथुन राशि के हैं, ये जानिएगा कि पुनर्मिलन के योग यहां पर केंद्रित हो रहे हैं, जो कि मिथुन के लिए ज्यादा प्रभावित, ज्यादा प्रेममय और ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे। इस समय में मिथुन राशि वाला जातक कंफ्यूज है और मैं आपको यह भी बता दूं कि मिथुन राशि के जातक ने स्वयं भी पार्टनर को ब्लॉक किया है, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आप ये जानें
कि इस समय में मिथुन राशि वाला जातक, आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि मिथुन राशि के जातक एक तो क्रोध और हठ के कारण मानसिक स्थिति मिथुन राशि की ज्यादा बिगड़ भी रही है, और इसके चलते ये अपने रिलेशन को लेकर चिंतित भी हैं और अपने परिवार को लेकर भी चिंतित हैं। ये स्थिति कहीं ना कहीं मिथुन राशि को अपने आप में पीड़ित भी कर रही है। यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन के पुनर्योग बन रहे हैं जो पुनर्मिलन के हैं, और ये स्थिति विशेष रूप से मैं आपको बता दूं 14 से 22 के बीच ज्यादा देखने को मिलेगी मिथुन राशि के लिए। मित्रों, यहां पर अब हम बात करेंगे तीसरी राशि के बारे में, और वो राशि है मीन। थर्ड पार्टी रिलेशन में जो ब्रेकअप मीन राशि के हुए हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मीन राशि के ज्यादा ब्रेकअप देखे गए हैं जून जुलाई के महीने में, उसके बाद अक्टूबर के महीने में, उसके बाद मित्रों 31 दिसंबर जो कि विशेष तारीख रही है, इसमें भी मीन राशि के ब्रेकअप हुए हैं, और 16 दिसंबर से योग शुरू हुए थे। आपको मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मीन राशि वाले जो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं उनके लिए यहां पर पुनर्मिलन का योग बन रहा है, और ये भी जानिएगा कि कुछ समय इनका बहुत अच्छा भी बीता है। मीन राशि के थर्ड पार्टी में कुछ समय बहुत लकी रहा है, जो कि जनवरी के 27 तारीख से योग बना है वो बहुत अच्छा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें पुनर्मिलन के योग जो केंद्रित हो रहे हैं, इसमें जो टूटते हुए रिश्ते अभी चल रहे हैं, मीन राशि के रिश्ते, ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रेकअप में चले गए, रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं, लेकिन पार्टनर अब ये कह रहा है कि मेरा तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, मेरा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस स्थिति में मन थोड़ा गिर रहा है, और मन में और दिल में जो प्रेम है वो थोड़ा ज्यादा पीड़ित हो रहा है। ये स्थितियां यहां पर आपके अपने आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, और मीन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं कि अब इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर पुनर्मिलन के योग भी केंद्रित हैं, और मीन राशि के रिश्ते में एक नई सोच के साथ अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और इसमें काफी प्रेम, काफी रोमांस, काफी फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी केंद्रित होंगे, जो कि 14 से 26 के बीच का समय ज्यादा लकी रहेगा मीन राशि के लिए। वहीं हम बात करेंगे विशेष रूप से जो सबसे ज्यादा वर्तमान में पीड़ित राशि देखी जा रही है वो है वृश्चिक। लेकिन वृश्चिक राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में रिश्ते टूटते हुए जो है वो चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति वर्तमान में देखी जा रही है। कुछ स्थितियों में हम ये भी कहें कि वृश्चिक राशि वाला जातक पार्टनर आज ये कह रहा है कि अब मेरा दिल भर गया है, ये स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं, और वृश्चिक राशि वाले जातक कंफ्यूज ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृश्चिक राशि का यह योग ज्यादा बली रहेगा, और ये 30 मार्च तक रहेगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये कहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में वो बात यहां पर होगी कि अंग से अंग लगाना, सजन हमें ऐसे रंग लगाना, ये बात यहां पर केंद्रित हो सकती है, जो कि वृश्चिक के लिए ज्यादा प्रभावित है, और आगे चलकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के पुनर्विवाह के योग भी केंद्रित होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा लकी रहेगी वर्तमान के समय में, जो वृश्चिक के लिए 30 मार्च तक का समय थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्मिलन का है। प्रेम में पार्टनर स्वयं माफी मांगेगा, अपनी गलतियों को महसूस करेगा, और वृश्चिक राशि वाले जातक भी कहीं ना कहीं हम ये कहें बहुत ज्यादा पार्टनर भी महसूस करेगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक अब थोड़े शांत हो रहे हैं, इनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, और इन्हें एक मौका देना चाहिए। ये स्थितियां यहां पर केंद्रित होंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप ये भी जान लें कि इस स्थिति में विशेष रूप से अगर आपका कोई थर्ड पार्टी रिलेशन का व्यक्ति जो है वो मेष राशि का है, जो कि कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थितियों में केंद्रित हुआ है, क्योंकि करंट में मेष राशि के ब्रेकअप भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 फरवरी के बाद मेष राशि के ब्रेकअप भी देखे गए हैं। आपको केवल ये कहना चाहूंगा कि पुनर्मिलन के योग थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनः यहां पर केंद्रित होने वाले हैं, और ये समय ज्यादा प्रभावित, ज्यादा प्रेममय, ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समय है ये विशेष प्रभावी रहेगा मेष राशि के लिए,
जिसमें पुनर्मिलन के योग हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पार्टनर आज भी पूरा सच नहीं बोल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल आपके तसल्ली के लिए यहाँ पर केंद्रित स्थितियां केंद्रित होंगी। आप पार्टनर के घावों को कुरेदेंगे तो पुनः ब्रेकअप हो जाएंगे, इसलिए घावों को कुरेदने की कोशिश मत करना। और यहाँ पर जो 16 से 26 के योग रहेंगे वो मेष राशि के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्मिलन के रहेंगे। पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि किसी नए नंबर से कॉल कर सकता है, किसी नए नंबर से मैसेज कर सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर केंद्रित होंगी और मेष राशि के लिए ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन में बलपूर्वक यहाँ पर प्रेम पुनः लौटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात विशेष समझिएगा। वहीं आपको बता दूं कि कुंभ राशि वाले जातक जितना थर्ड पार्टी रिलेशन से इस समय में भागने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी का व्यक्ति उतने ही इनके करीब आने की कोशिश करेगा। तो इस समय में ज्यादा स्थितियां केंद्रित रहेंगी और जो कि 14 से 22 के बीच कुंभ राशि के लिए ये समय ज्यादा प्रभावित करेगा, ज्यादा प्रेम में लगाव बढ़ेगा और ये स्थितियां ज्यादा प्रभावित रहेंगी, विशेष ध्यान दीजिएगा। वहीं मकर राशि के इस समय में फिजिकल रिलेशनशिप के योग थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा देखे जाएंगे। मकर राशि वाला जातक अपनी पूरी जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश करेगा और यहाँ पर ये जताने की कोशिश करेगा कि उसका आपके सिवा कोई नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये मकर राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन में इस समय में प्रेम ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन बीच बीच में इनके रिलेशन में खटपट जरूर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं आपको बता दूं कि ये समय वृषभ राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी के रिलेशन में पुनर्मिलन के योग केंद्रित करेगा, जो कि 26 से 30 के बीच का समय इनके लिए ज्यादा लकी होगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो स्थितियां थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा और खास बात कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा संभावना इसमें रहेगी मीन, वृश्चिक, कर्क राशि वाले वो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय वाकई लकी रहेगा। इस समय में ज्यादा यात्रा, ज्यादा प्रेम, ज्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। वहीं मकर राशि, कन्या राशि के लिए भी ये समय ज्यादा लकी है। यहां पर आप ये देखेंगे कि पार्टनर किसी बहाने से ही भले क्यों ना आए, लेकिन आएगा। ये विशेष योग केंद्रित हो रहा है। 14 से 26 का समय आपके लिए लकी होगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थितियां अच्छी नहीं है तो आपको अपनी कुंडली की पर्सनल रीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके रिलेशन में पुनः प्रेम को केंद्रित कर रहा है। एक और खास बात मित्रों, प्यार में सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास। यदि आप एक बार अपने विश्वास को खो दिए ना, तो आप ये जानिएगा कि आपने अपने आप को खो दिया। किसी के विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और यदि आप विश्वास को तोड़ रहे हैं तो आप एक सच्चे प्रेमी और एक अच्छे प्रेमी कभी नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही। फिलहाल केवल ये कहना चाहूंगा कि यदि आप यदि इस समय में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग में वृश्चिक राशि वाले जातक आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग में आपको कर्क राशि वाले जातक मिलेंगे, सबसे ज्यादा पीड़ित मिथुन राशि वाले जातक मिलेंगे और सिंह राशि वाले जातक भी आपको बहुत ज्यादा पीड़ित दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं।